एक लैंडमार्क डेवलपमेंट में एसबीआई ने रेस किए हैं $1 बिलियन मतलब लगभग 8300 करोड़ रुपए जो होगा सोशल लोन के फॉर्म में। और ये कहां से इसने रेस किया हुआ है? जापान के मित्सुबिशी यूएफजी फाइनेंशियल ग्रुप, शॉर्ट में कहें तो एमयूएफजी के द्वारा। अब यहां पर क्या है कि ये ऐसा नहीं कि पहली बार कोई भारत का बैंक सोशल लोन ले रहा है, नहीं। सोशल लोन के लिए पहले भी पैसा रेज किया जा चुका है। ये इसे खास बनाता है कि पहली बार कोई इंडियन बैंक है जिसने इंटरनेशनल फंड को रेज किया है सोशल लोन में भी। किसके लिए? वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए। मतलब ये जो पैसा है ये वुमेन्स इकोनॉमिक एम्पावरमेंट में ही दिया जाएगा, इसके लिए ये पैसा एसबीआई ने रेज किया हुआ है। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये न्यूज, इसको थोड़ा समझते हैं। इसमें कुछ टेक्निकल टर्म्स भी आते हैं जो आपको समझ में आने चाहिए, ताकि अगर कभी एग्जाम में आए तो आपको पता होना चाहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर सबसे बेसिक सी बात यह है कि बोरोवर कौन है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये पैसा रेज कहां से कर रहा है? जापान के एमयूएफजी बैंक के द्वारा, जो कि गिफ्ट सिटी की ब्रांच के द्वारा इसको पैसे प्राप्त होंगे। और ये जो पैसा है, जैसा मैंने कहा कि वुमेन एम्पावरमेंट लोन के लिए ये दिया जा रहा है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो $1 बिलियन का टोटल यहाँ पे लोन है, इसमें 500 मिलियन का ग्रीन शू ऑप्शन भी है। अब ये ग्रीन शू ऑप्शन का मतलब क्या होता है, अगली स्लाइड में हम इसको समझते हैं। फिलहाल ये जो लोन होगा इसका टेन्योर है 5 इयर्स का। और यहाँ पर जो प्राइसिंग है, मतलब कि ये जो एमयूएफजी ने एसबीआई को लोन दिया हुआ है, इसकी प्राइसिंग बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटेटिव और टाइट है। ये एसओएफआर जो होता है, मतलब सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट जो होता है, उससे 90 बेसिस पॉइंट ऊपर ये काम करेगा। और ये जो रेट है ये आपका डेली चेंज होता रहता है। इससे पहले एचडीएफसी ने भी जो है इस तरह का जो सोशल लोन है वो लिया हुआ है, लेकिन उसका जो बेस रेट, मतलब जो यहाँ पे लोन का रेट है, वो एसओएफआर से 94 बेसिस पॉइंट के ऊपर है। मतलब उससे भी कम यहाँ पे एसबीआई ने यहाँ पे लोन ये प्राप्त किया हुआ है। और पर्पज इसका क्या है? स्ट्रिक्टली ये जो लोन होगा, ये मतलब यहाँ पे जो पैसा होगा वो डिप्लॉय किसके लिए होगा? वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए, वुमेन लेड बिजनेसेस के लिए, ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है उसको प्रमोट किया जा सके इंडिया में। और इसीलिए इसको सोशल लोन कहा जाता है। और इसका इम्पैक्ट क्या होगा? इसका इम्पैक्ट हम आगे थोड़ा डिटेल में इसको थोड़ा समझेंगे कि इसके कितने तरह के इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, जैसे आपको एसओएफआर का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, ग्रीन शो का मतलब नहीं समझ में आ रहा होगा, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें सोशल लोन की, सोशल लोन क्या होता है? तो सोशल लोन का मतलब इस तरीके का लोन से होता है, चाहे वो फाइनेंस हो चाहे वो रीफाइनेंस हो, जिसका पॉजिटिव सोशल आउटकम निकल करके आता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे अफोर्डेबल हाउसिंग हो, ये भी एक सोशल लोन है। इसेंशियल सर्विसेज, चाहे हेल्थ हो चाहे एजुकेशन हो, फूड सिक्योरिटी, या फिर सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट जैसे जेंडर इक्वालिटी, जो कि इसमें आता है। इसी फोर्थ वाले में ये एसबीआई ने लोन लिया हुआ है। और ये जो सोशल लोन होते हैं ये फॉलो करते हैं सोशल लोन प्रिंसिपल, एसएलपी, जो कि इशूड किए जाते हैं लोन मार्केट एसोसिएशन के द्वारा। और जिसके जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं उनको ये फॉलो करना पड़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि एसबीआई ने $1 बिलियन वहां से ले लिया, अब उस पैसे को कहीं और किसी और इंडस्ट्री को दे रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ये पैसा जिस पर्पस के लिए लिया गया है वहीं पर ये जो है पैसा वो खर्च हो पाएगा। आगे अगर हम बात करें थोड़ा यहाँ पे कि एसओएफआर का मतलब क्या है, तो देखिए एसओएफआर का फुल फॉर्म तो है सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट। मतलब ये हर दिन बदलता रहने वाला रेट है। और ये जो रेट है ये यूएस ट्रेजरी के ऊपर डिपेंड करता है। ये एक तरह का बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट है। जैसे अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो हम कहते हैं रेपो रेट, है ना। रेपो रेट एक पॉलिसी रेट है, लेकिन आप समझिए कि रेपो रेट से ही सारी चीजें आपकी डिसाइड होती हैं। या फिर जैसे इंडिया में बैंक रेट काम करता है। अब बैंक रेट का मतलब क्या है कि अगर कोई बैंक है, अगर पुराना लोन आप देखेंगे तो बैंक रेट से लिंक रहता है। अब आरबीआई कहता है आप रेपो से उसको लिंक करिए। तो आपको अगर कहीं पे लोन ऐसा देखना है तो वहाँ पे देखने को मिलेगा कि जो भी पॉलिसी रेट है प्लस 2% या 200 बेसिस पॉइंट ऐसे लिख करके आएगा। मतलब ये होगा कि जो भी लोन है वो 2% नहीं है, बल्कि जितना रेपो रेट होगा उससे 2% ज्यादा होगा। तो रेपो रेट जितना चल रहा है उससे 2% ज्यादा होगा। वैसे एसओएफआर है कि जब भी कोई डॉलर डिनोमिनेटेड डेरिवेटिव्स होते हैं तो उनके लिए लोन, अगर मतलब उस पर अगर लोन मिल रहा है तो उसके लिए एसओएफआर रेट को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। पहले ये रेट था LIBOR, जो कि था लंदन इंटर बैंक ऑफर्ड रेट। लेकिन ये जो रेट था ना, ये थोड़ा रिस्की था।
मतलब ये एस्टिमेट्स के ऊपर काम करता था, जबकि एसओएफआर रिस्क फ्री एस्टिमेट के ऊपर नहीं बल्कि एक्चुअल्स के ऊपर ये काम करता है। तो इसलिए एसओएफआर की तरफ अब फेज आउट मतलब फेज मैनर में इसको शिफ्ट कर दिया गया है। ज़्यादातर अब जो भी आपको लोन देखने को मिलता है इंटरेस्ट एसओएफआर पे ही आता है। जैसे एसबीआई ने एसओएफआर प्लस 90 बेसिस पॉइंट पे ये जो लोन है वो लिया है। अब एसओएफआर क्या है, डेली बदलता है। जैसे वर्तमान समय आज के दिन जब मैं बना रहा हूँ 3.65 या 69% पे है, तो उस पर 90 बेसिस पॉइंट आप और लगा लीजिए। उस पर अगर एसबीआई आज कोई पैसा उठाएगा तो उसको इतना इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा, वैसे काम करता है। वहीं पर अगर हम बात करें ग्रीन शू ऑप्शंस की, तो चाहे वो लोन के रूप में हो चाहे आईपीओ के रूप में, अगर ग्रीन शू ऑप्शंस का मतलब ये होता है कि जो भी बोरोवर होता है उसको एडिशनल फंड मिलते हैं, मतलब जो भी बेस अमाउंट है उससे एडिशनल फंड मिलते हैं। अगर डिमांड हाई होगी तो वो उन एडिशनल फंड्स को भी उठा सकता है। जैसे यहाँ पे एसबीआई के डील में 500 मिलियन का अगर बेस टारगेट है तो उसपे 500 मिलियन का ग्रीन शू ऑप्शन है, मतलब टोटल $1 बिलियन का ये डील यहाँ पे हुई है। अगर हाई डिमांड हुई, $500 मिलियन खर्च हो गए और फिर भी हाई डिमांड आ रही है वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर्स की तरफ से लोन के लिए, तो $500 मिलियन एसबीआई को और मिल जाएंगे एमयूएफजी की तरफ से। तो ये होता है ग्रीन शू ऑप्शन। अब हम ये समझें कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। $1 बिलियन का जो सोशल लोन है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों इतनी इसकी न्यूज बनेगी। तो ये है फर्स्ट ऑफ इस काइंड मैंडेट, मतलब अभी तक इंडिया में किसी भी बैंक ने इस तरह का इंटरनेशनल फंड नहीं रेज किया हुआ है, जो कि किसके लिए है, जो कि एक सोशल लोन के तौर पे है, जेंडर इक्वालिटी को यहाँ पे इम्प्रूव करने के लिए है, जिसका फोकस ये है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स पे या वुमेन लेड बिजनेसेस पे। मतलब यहाँ पे जो पैसा रेज किया गया है वो वुमेन लेड बिजनेसेस को ही दिया जाएगा, ताकि उनका जो भागीदारी है मार्केट में और ज्यादा बढ़ाई जा सके। इसके अलावा ये ईएसजी फाइनेंसिंग को थोड़ा बूस्ट भी देता है। ईएसजी का मतलब इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस फाइनेंसिंग इन इंडिया, तो इसको भी थोड़ा बूस्ट मिलता है। मतलब जो ग्लोबल यहाँ पे लेंडर्स हैं जैसे एमयूएफजी हैं, ये कैपिटल जो है अपनी जो है लगा रहे हैं सोशल कमिटमेंट्स के तौर पे, और ये एक तरीके से कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल सस्टेनेबिलिटी गोल्स हैं उनकी तरफ भी ये अलाइन होता है। इसके अलावा कॉस्ट एडवांटेज और कॉन्फिडेंस भी ये दिखाता है, मतलब भारत की जो एसबीआई बैंक है उसके प्रति ये कॉन्फिडेंस भी दिखाता है कि इतना कॉम्पिटिटिव रेट पे इंडिया मतलब एसबीआई को ये लोन दिया गया है। तो ये दिखाता है एसबीआई की क्रेडिट वर्दीनेस कितनी अच्छी है। और यहाँ पे ये भी होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर के कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे भी अगर चीपर आप एसबीआई लोन लेकर के आते हैं, सिंपल सी बात है वो आगे लोन देंगे तो उनसे चीपर ही लोन देंगे। तो सिंपल सी बात है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसबीआई की तरफ भी अट्रैक्ट होंगे। एसबीआई अगर बेहतर प्रैक्टिस ऐसे बनाए रखेगा तो भारत की जो रेपुटेशन है इन मतलब पब्लिक सेक्टर बैंक्स की जो रेपुटेशन है वो और बेहतर बनती जाएगी। आगे हम बात करें इसके इम्पैक्ट की कि $1 बिलियन का जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए लोन दिया जाएगा, तो इसका पहला इम्पैक्ट तो यही है कि ये जो कोलेटरल की प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने का प्रयास करेगा। मतलब अगर आप कोई वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर है या फिर वुमेन लेड बिजनेस है, तो उसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि वुमेन के नाम पे कोई प्रॉपर्टी हो तो वो कोलेटरल के तौर पे दे पाती है, नहीं होती तो कहाँ से देंगी, है ना। तो वहाँ पर सबसे बड़ी दिक्कत कोलेटरल की होती है। लेकिन इस तरह के स्पेसिफिक फंड जो होंगे तो यहाँ पर एसबीआई कुछ ऐसे लोन प्रोडक्ट भी बनाएगा जो ट्रेडिशनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कोलेटरल होना चाहिए, ये होना चाहिए, उन सबको सरपास कर सकता है ना। दूसरा, इससे क्या होगा कि जो लोन होंगे वो थोड़ा और चीपर होंगे। अब खुद ही सोचिए, एसबीआई को लोन अगर 4.5% के आसपास मिलेगा तो ऐसा तो है नहीं कि एसबीआई इस पे 10% का स्प्रेड लेकर के चलेगा, है ना। तो अगर ऐसा होगा तो फिर लोन का लेके आना कोई मतलब नहीं रहा, फिर कोई लोन लेगा भी नहीं इतना महंगा लोन, है ना। तो यहाँ पर जब एसबीआई को नियर एसओएफआर के पास जो है कॉम्पिटिटिव रेट पे लोन मिला है तो आगे भी लोन देगा तो लो इंटरेस्ट रेट पे ही देगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन हो सके। इसका मतलब यही है कि अगर आप लोन महंगा रखेंगे तो पार्टिसिपेशन नहीं पाएगा। इसका मकसद ये होगा कि बाकी प्रोडक्ट से इस तरह का जो वुमेन ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट आएगा उसका जो रेट है वो लो होना चाहिए। तब इससे क्या होगा, जो चीपर लोन्स होंगे और इससे ज्यादा से ज्यादा वुमेन पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और ये मल्टीप्लायर इफेक्ट भी क्रिएट करता है। कैसे? अगर किसी वुमेन लेड एंटरप्रेन्योर को आप जो है फंडिंग देते हैं, उसको लाभ मिलता है उसका, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो औरतें हैं उनको हायर करेंगी। इससे होगा क्या कि ओवरऑल जो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन है वो बढ़ेगा, और इससे जो जेंडर इक्वालिटी है, खास तौर पे जो लेबर सेक्शन है उसमें भारत में बहुत ज़्यादा है,
उसमें भी सुधार देखने को मिलेगा। और ये एक ट्रस्ट की तरह तो है ही, मतलब ग्लोबल ट्रस्ट दिखाता है कि मतलब जो लेंडर हैं, ग्लोबल लेंडर्स हैं एमयूएफजी के जैसे, एसबीआई के ऊपर ट्रस्ट कर रहे हैं कि इतना बड़ा जो लोन है वो दे रहे हैं, और वो भी बहुत ही कॉम्पिटेटिव रेट पे। तो ये इसके इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। और ये हमारे चैनल के मेंबर्स हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, इस तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी लोगों को बाय।